जब लोग तनावग्रस्त होते हैं तो वे कभी कभी अपने जबड़े को जकड़ लेते हैं और अपने दांतों को पीसते हैं, जिसे ब्रक्सिज्म कहा जाता है। और यह दिन रात हो सकता है, कभी कभी कुछ दिनों तक चलता है और अन्य समय महीनों तक चलता रहता है। और यह आमतौर पर लंबे समय तक चलने वाला ऐसा है, यह वास्तव में समस्याएं पैदा कर सकता है। ऊपर और नीचे के दांतों को एक साथ पीसने से दांतों के फटने जैसा हो सकता है। दांतों की संरचना का नुकसान, दांतों का कटाव, यह तब होता है जब दांतों को काटने की जगह समतल हो जाती है। आखिरकार यह दांतों की सुरक्षात्मक बाहरी सतह को नष्ट कर सकता है। तामचीनी नीचे बहुत अधिक संवेदनशील डेंटिन को प्रकट करने के लिए, जिससे दांत की अति संवेदनशील और गुहाओं का खतरा बढ़ जाता है। जब यह गंभीर होता है तो ब्रक्सिज्म दांत के फ्रैक्चर, दांत ढीले होने और यहाँ तक कि दांतों को नुकसान का कारण बन सकता है। साथ ही किसी भी मौजूदा दांत कम जैसे कि मुकुट और भराव को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कभी कभी ब्रक्सिज्म वाले लोग अपने जीभ को भी काटते हैं, जिसके कारण जीभ पर या दांतों के आकार का दर्द हो सकता है और कभी कभी उनके होंठ और आंतरिक गाल चबाने से घाव होते हैं। ब्रक्सिज्म से टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर या TMJ भी हो सकता है, जिसमें मांसपेशियों को शामिल करना है। यह तीनों को साथ काम करने के लिए जनादेश या जबड़े को स्थानांतरित करते हैं। इन मांसपेशियों को अधिक से अधिक खींचना थकाऊ और दर्दनाक हो सकता है, विशेष रूप से उपदेशात्मक क्षेत्र में जो कान के ठीक सामने है और सिरदर्द का कारण बनता है। ब्रक्सिज्म भी पेरिडोंटल लिगामेंट्स की सूजन का कारण बन सकता है, जो कि छोटे लिगामेंट्स होते हैं। यह प्रत्येक दांत को हड्डी के सॉकेट से जोड़ते हैं, जिससे काफी दर्द होता है। अंत में समय के साथ बार बार होने वाली चंचलता से चबाने वाली मांसपेशियां अतिवृद्धि या बढ़ सकती हैं, जो पसीने की क्रिया को और अधिक शक्तिशाली बना देती हैं और इसलिए अधिक दर्दनाक हो जाती हैं। ब्रक्सिज्म एक अचेत व्यवहार है, यह सब रात में होता है, तो इसे नींद कहा जाता है, ब्रक्सवाद। आमतौर पर स्लीप ब्रक्सिज्म पर परिवार या दोस्तों द्वारा ध्यान दिया जाता है। जब वह दांत पीसने या कसते हैं तो वह अपना मुंह हिलाते हैं। रात का ब्रक्सिज्म किसी भी व्यक्ति को सुस्त, लगातार सिर दर्द व गले में दर्द महसूस करा सकता है। जब वे जागते हैं तब वे धीरे धीरे पूरे दिन में सुधार कर सकते हैं। जागृत या द्वैतवादी ब्रक्सिज्म के लिए कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। सबसे पहले, लोग जागने पर जबड़े के दर्द को महसूस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनका दर्द बिगड़ जाता है। दूसरा, वे आमतौर पर स्लीप ब्रक्सिज्म की तरह पीसना व क्लिक नहीं करते हैं। तीसरा, जागृत ब्रक्सिज्म अधिक दृढ़ता से तनाव के साथ जुड़ा हुआ है और अक्सर अन्य व्यवहारों के साथ होता है, जैसे कि आंतरिक गाल या नाखूनों को काटना। ब्रक्सिज्म कई तरह की चीजों के कारण होता है। सबसे पहले, कुछ सबूत अनुचित रूप से संरेखित दांतों के कारण होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऊपरी और निचले दांतों के बीच अनियमित संपर्क होता है। अन्य सुराग, तनाव, निर्जलीकरण, दवा के साइड इफेक्ट्स और मनोरंजक दवाओं जैसे MDMA जैसे एक्सेसी कहा जाता है। ब्रक्सिज्म का उपचार अलग अलग तरीकों से हो सकता है। जागृत ब्रक्सिज्म के लिए व्यवहार संशोधन शामिल है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जब वे अपने जबड़े को बंद कर रहे हैं तब नोटिस करना सीख सकते हैं, फिर अपनी जीभ को ऊपर नीचे के दांतों के बीच रखकर रोक सकते हैं। मुंह गार्ड याद दिलाने के लिए स्लीप ब्रक्सिज्म के लिए उपचार आमतौर पर उस क्षति को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो दांतों और जबड़ों पे हो सकती है। स्पिलिन स्प्लिंट व रिमूवेबल डेंटल प्लेट्स रात में पहने जाते हैं। ऊपर और नीचे के दांतों को अलग रखने में ये मदद करते हैं। अधिक गंभीर मामलों में ब्रक्सिज्म से होने वाले नुकसान को कम करने और उसे ठीक करने में मदद करने के लिए मांसपेशियों को आराम देने वाली और यहाँ तक कि मौखिक सर्जरी भी आवश्यकता हो सकती है। शाम को कई तरह के जीवन शैली संशोधन भी हो सकते हैं, जैसे कुछ चीज़ों का परहेज करना, जैसे कि कैफीन, निकोटीन, उत्तेजक, शराब की तरह अवसाद, यह सभी ब्रक्सिज्म को कम करने में मदद कर सकते हैं। यदि कारण तनाव से संबंधित माना जाता है तो व्यायाम
और विश्राम तकनीकों का अभ्यास करने से मदद मिल सकती है। अंत में, ब्रुक्सिज्म वाले लोगों को अनावश्यक चबाने से बचने की कोशिश करनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि ये पेन या पेंसिल, यहाँ तक कि गम चबाना भी ठीक नहीं है। त्वरित पुनरावृत्ति के रूप में ब्रुक्सिज्म सोते या जागते समय हो सकता है, और यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ व्यक्ति अपने दांत पीसने और अपने जबड़े को जकड़ लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जबड़े का दर्द, सिर दर्द, दांत की अति संवेदनशीलता शामिल है।